तो लेसन 6 जो है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। मैथ में यस है। सर। तो किसी व्यंजक को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को सरलीकरण कहते हैं। किसी दिए गए व्यंजक को सरल करने के लिए निम्नलिखित क्रम में क्रिया करते हैं। तो आपको हमने बुडमास पढ़ाया हुआ है। बुडमास यस सर। ये एक नियम है। बी फॉर ब्रैकेट, देखो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर ऑफ। डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यस तो सर। तो अगर हम याद रखते हैं बोडमास को, तो ये हमारा एक नियम है। इसके आधार से इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसमें यस क्या सर। होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है। अब यस सर। ब्रैकेट हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, यहाँ देखो आप। यस सर। एक यस सर। एक होता है लाइन ब्रैकेट, फिर होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर होता है करली ब्रैकेट, फिर होता है लार्ज ब्रैकेट। तो हमें इसी के आधार पे पहले लाइन ब्रैकेट को हल करना होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट को, और फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को हल करना होता है। अब इन ब्रैकेट के अंदर जो है सबसे पहले हमें ऑफ को हल करना होता है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। समझ में आ गया? यस सर। अगर ये नियम याद है तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो नीचे आप देख सकते हो दिया हुआ है कोष्ठक संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और अंत में बड़ा कोष्ठक को सरल करते हैं। तो अब नीचे उदाहरण आप देखो, सवाल दिया हुआ है 4 इंटू 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 को सरल करें। ठीक है, यस सर। तो हमारा यस नियम सर। क्या कहता है, देखो ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे, तो यस सर। उसके बाद हमारा नियम ये कहता है सबसे पहले ऑफ को हल करना है। तो इसमें ऑफ तो कहीं दिया नहीं है, तो अब उसके बाद हमें डिवीजन को हल करना है। डिवीजन इसमें दिया है, तो देखो 8 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है। ठीक यस है, सर। तो पहले इसको हम हल कर देंगे, यानी कि ये 4 हो जाएगा हमारा। 2 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम में जाएगा। ठीक। यस सर। और इधर देखो उसके बाद हमें मल्टीप्लीकेशन को हल करना है, यानी 4 इंटू 3 को, तो यानी कि 12 हो जाएगा। 12 यस सर। प्लस 4 यानी कि यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। समझ में आया? यस सर। ठीक। उसके बाद फिर नीचे देखो, अब इसमें 8 इंटू 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 को सरल करना है, और जिसमें कि 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 ये छोटे कोष्ठक में है हमारे। ठीक है, तो यस इसका सर। मतलब हमें पहले इनको हल करना है। यस तो सर। इनको जब हल करेंगे तो इसमें भी हमें सबसे पहले डिवीजन को हल करना होगा, यानी कि यस 2 सर। 5 10 और 5 प्लस 2 यानी 7 हमारे ब्रैकेट के अंदर के हल हो गए, और बाहर हमारा 8 इंटू 7 है, यानी कि 8 7 जा क्या होता है, 56। यस ठीक सर। है, तो समझ में आ गया कैसे हल करना है? सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं ब्रैकेट वाले में। 6 नंबर सवाल। तो 3 माइनस फिर मंझला कोष्ठक, 3 माइनस फिर छोटा कोष्ठक, 6 माइनस 4। अब 4 माइनस 3 के ऊपर देखो आप रेखा रेखा कोष्ठक दिया पुस्तक। हुआ है। यस दिया है सर। ना? यस सर। इसका मतलब है कि पहले हमें इसको हल करना होगा। ठीक है, यस सर। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 माइनस का 3, तो दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो एक प्लस जुड़ हो जाएंगी। जाएंगी, निशान माइनस का रहेगा। ठीक है ना?
पहले पूछो वीडियो बना रहे हैं सर। ठीक है, तो यस ये सर। हो गया अपना -4 और -3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हल किया हुआ है गलत है। ठीक है, यस सर। यस सर। गलत है। यस सर। यस सर। नहीं, गलत है। आप देखो ध्यान से, 4 - 3 पे रेखा लगा हुआ है, रेखा कोष्ठक। यस तो सर। हमें 6 को वहीं रहने देना है। 4 - 3 करना है तो 1 आएगा। तो यहाँ 1 हल हो गया है। समझ में आया? यस सर। एकदम सही है। ठीक, तो अब देखो 6 - 1 हो गया। तो इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 आ गया हमारा। आ गया 5। और यस अब मझले सर। कोष्ठक में, कौन है देखोगे? मझले कोष्ठक में देखो 3 माइनस है। तो अब जब हमने छोटा ब्रैकेट खोल दिया -4 तो नहीं 3 - 5 हो गया। ठीक है, है। अब 3 - 5 को अगर हम करते हैं तो -2 आता है। आता है। यस सर। अब ये देखो -2 है। अब बाहर देखो दिया हुआ है 3 माइनस। ठीक है, तो यस जब ये सर। ब्रैकेट हम हटाएंगे तो माइनस और माइनस का गुणा हमारा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और 3 और 2 क्या होता है? 5। तो 5 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? यस सर। सॉरी, तो वहां पे ऊपर है जो 6 - 4 - 3। तो एक घटा देंगे तो 6 का 6 रहेगा, एक घटा जानते हो वहां पे माइनस तो माइनस का 4 है या माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस होना होगा। अब ध्यान से, हमने वही चीज कहा। यहाँ पे जो निशान लगा है ये रेखा का, देखो रेखा कोष्ठक, यस सर। ये मात्र यस सर। 4 - 3 पे लगा हुआ है। ठीक यस है, सर। आगे माइनस होना 4 से। तो उस पे नहीं लगा है ना, उसको तो हमें पहले हल नहीं करना है। यस सर। हमारा जितना दूर पे लगा हुआ है पहले हमें उसे हल करना है ना। अगर यही यस लगा सर। होता -4 - 3 और इन सब पे लगा होता तब इसको हम पहले हल करते। यस लेकिन वहां सर। पर सिर्फ 4 - 3 पे ही लगा है ना निशान। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तब ये जब समझ में आ गया तो आगे हम सवाल करते हैं। ये देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए हमारे। ठीक है, अब इसकी हम तैयारी करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है व्यंजक 3। अब ब्रैकेट में दे दिया है 10 - 2 + 2, फिर ब्रैकेट में दिया है 8 - 6। ठीक है, यस सर। अब इसका आंसर क्या होगा? सोने बोलिए हैं। देखो बालकों, तुमने बाल गंगाधर तिलक का नाम अवश्य सुना होगा। वे बचपन से ही पढ़ने में अधिक तेज थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अपने देश की दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उस समय भारतवर्ष अंग्रेजों की दास्तां में जकड़ा हुआ था। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि वे देश को स्वतंत्र कराएंगे। इसके लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और सब प्रकार के व्यक्तियों से बातचीत की। अंग्रेजों ने उन्हें बड़ा कष्ट दिया और कई वर्षों तक उन्हें जेल में रखा। इस पर भी तिलक जी ने हिम्मत न छोड़ी। उन्होंने स्वराज्य के आंदोलन को ऐसा संगठित किया कि अंग्रेज घबरा गए। एक सफल राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त तिलक जी एक अच्छे वक्ता, लेखक व पत्रकार भी थे।
तो इस चीज को आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। तो पहला क्वेश्चन आपका ये उठता है, बाल गंगाधर तिलक पढ़ने में थे, कैसे थे? मध्यम, अधिक तेज, तेज या होशियार?